क्लास 10th के बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपके क्लास 10th के इंग्लिश का सबसे आखिरी चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर का, और जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को देखेंगे। बाकी जो भी सारी मटेरियल बचेगी, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यू है, सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं आगे। एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, ये जो आपका न्यू सेशन लागू है जैसे 2023-24 का, उस बुक से ये सारे क्वेश्चंस अडॉप्ट किए गए हैं, और ये सारे नए नए क्वेश्चंस हैं। जो नई नई चीज़ें उसमें डाली गई है वो भी इसमें आपको मिलेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में। देखिए, असल में एक प्लेनेट होता है मार्स, मंगल ग्रह, आप सब जानते होंगे। उसमें ना 4 लोग रहते हैं, जिसमें से पहला होता है थिंक टैंक, नूडल, ऊप और आयोटा। तो जो थिंक टैंक होता है ना, थिंक टैंक वहाँ का रूलर होता है, यानी मार्स का रूलर थिंक टैंक होता है। और वो ना अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल मानता है, सोचता है मेरे जितना सुंदर यहाँ कोई नहीं है, और सोचता है मेरे जितना इंटेलिजेंट पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है। बुद्धि नहीं रहती उसके पास, लेकिन ना अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानता है अगर कह दिया जाए तो। और होशियार उसमें नूडल रहता है, लेकिन नूडल असल में उसके अंडर काम करता है बेचारा। तो नूडल ना जो भी उसके मन में क्रिएटिविटी आती है, तो वो जाके जब बताता है थिंक टैंक को, थिंक टैंक सोचता है कि हाँ यही तो मैं कहने वाला था, जो तुम बोलने वाला, तुम तो एकदम कॉपी कर लिए मेरे थॉट को। ये थिंक टैंक का ये मतलब काम है। अब देखिए, थिंक टैंक मार्स पे रहने वाले सब सारे लोग हैं, चारों लोग, और ये लोग ना एक दिन प्लान बनाते हैं कि पृथ्वी पर हम लोग चला जाएगा और पृथ्वी को नष्ट कर दिया जाएगा। और जब ये लोग पृथ्वी पर आते हैं, थिंक टैंक ना जब ऑर्डर देता है जाओ तुम लोग पृथ्वी पर नष्ट करो, तो जब ये लोग उतरते हैं नीचे ना, तो ऐसे जगह उतर जाते हैं जहाँ एक म्यूजियम होता है, जहाँ बस बहुत सारे बुक्स वगैरह रखी होती हैं। तो ये लोगों को लगता है वो जो किताबें हैं वो सैंडविच है, खाने वाली चीज़ें हैं। मूर्ख रहता है, उसको लगता है किताबें खाने वाली चीज़ है। लेकिन नूडल जान जाता है कि नहीं, किताब ये खाने वाली चीज़ नहीं है, ये ना कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो अब क्या करता है ना, थिंक टैंक को लगता है खाने वाली चीज़ है, तो वो ना सबको ऑर्डर देता है कि खाओ उसको, खाओ। तो लोग खाते भी हैं, तो लोग कहते हैं यार पता नहीं कैसे लोग पृथ्वीवासी इसको खाते हैं बिना पानी के, ना अजीब लग रहा है ये। अब किताब कोई खाएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। फिर क्या होता है कि नूडल ना उसको कहता है कि अगर एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो, क्योंकि वो डर भी रहा है थिंक टैंक से। फिर थिंक टैंक से कहता है ये खाने वाली चीज़ नहीं है, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है। बाद में उसको पढ़ते हैं और उसमें एक कविता लिखी होती है। तो उस कविता को ना जब लोग पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि पृथ्वीवासी हम लोगों से ज़्यादा खतरनाक हैं, एलियन से भी ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ अगर इन लोगों को हम लोग परेशान करेंगे तो ये लोग हम लोग को खुद मारेंगे, इसलिए डर के मारे भाग जाते हैं। इसीलिए ना चैप्टर का नाम पड़ा द बुक दैट सेव द अर्थ। वैसे मैं इस कहानी को बहुत ही शॉर्ट में बताया हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो। इसका पूरा सोल्यूशन अभी आपको मिल जाएगा पूरे चैप्टर का। खैर हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द चिल्ड्रेंस बुक इफेक्ट थिंक टैंक। बच्चों की किताब का थिंक टैंक पर क्या प्रभाव पड़ा। वही किताब जो है जिस किताब के लोग पढ़ के डर जाते हैं, उसी के बारे में बात हो रही है। तो लिखा था चिल्ड्रेंस बुक अफेक्ट थिंक टैंक एज ही हैड टू लीव हिज प्लेनेट। वो ना बच्चों के उस किताब से इतना ज़्यादा प्रभावित, डर गया कि पूरे प्लेनेट को छोड़ के जाने का तैयारी बना लिया। और वो कहाँ जाने लगा, अल्फा सेंचुरी, 100 मिलियंस माइल्स अवे टू सेव हिज लाइफ। उसको लगा कि मैं अगर भागूंगा नहीं तो लोग मुझे मार डालेंगे जान से। इसलिए ना वो छोड़ के 100 मिलियन दूर एक प्लेनेट था अल्फा सेंचुरी, वहाँ चले जाने का तैयारी बनाया, चला भी गया। बच्चों की किताब ने थिंक टैंक को प्रभावित किया क्योंकि उसे अपना ग्रह छोड़ना पड़ा और उसे अपनी जान बचाने के लिए 100 मिलियन मील दूर अल्फा सेंचुरी जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, हु थॉट बुक्स लुक लाइक सैंडविच वाई। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत सटीक दिया गया है, बहुत छोटे में, सिर्फ उतने ही चीज़ों को इसमें लिखे गए हैं जो काम की हैं। आगे पॉइंटेड चीज़ में सिर्फ लिखी हुई है। लिखा है कि किसको किताबें सैंडविच की जैसे लगती हैं और क्यों। मैं वही बताया आप लोगों को, किताबों के लोग सैंडविच समझते थे। थिंक टैंक थॉट बुक्स लुक लाइक सैंडविचेस बिकॉज अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग। थिंक टैंक को लगता था कि पृथ्वीवासी हमेशा खाते रहते हैं, इसलिए ना किताब जो है ये सैंडविच है। थिंक टैंक को ऐसा लगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द पीपल ऑन अर्थ। किसने सोचा पृथ्वी के लोगों को कैसा बताता है। थिंक टैंक डिस्क्राइब द पीपल ऑन द अर्थ एज अगली अर्थलिंग विद टाइनी हेड्स। थिंक टैंक का जो सर था ना, अंडे के समान था, एकदम गोलाकार अंडे के समान था, एलियन था वो। उसको लगता था कि पृथ्वीवासी के जो सर होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वो देखने में बड़े भद्दे लगते हैं, और मैं ही सबसे पूरे यूनिवर्स का ब्यूटीफुल हैंडसम आदमी हूँ और सबसे इंटेलिजेंट हूँ। थिंक टैंक को ऐसा लगता था। थिंक टैंक पृथ्वी पर लोगों को छोटे सिर वाले बदसूरत पृथ्वीवासियों के रूप में वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहासकार, व्हाट डू द हिस्टोरियंस स्पीक अबाउट द बुक्स। इतिहासकार किताबों के बारे में क्या कहते हैं। द हिस्टोरियंस स्पीक अबाउट द बुक्स दैट द 20th century was often called the era of book।
एरा बुक माने किताबों का युग। इन दोज डेज देयर वेयर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। किताबों के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि 20वीं सदी की अक्सर किताबों का युग कहा जाता था, क्योंकि उन दिनों हर चीज़ों के बारे में किताब होती थी, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट के बारे में किताबें होती थी उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स। नूडल थिंक टैंक को किताबों के बारे में क्या सुझाव देता है। तो नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स दैट इट इज़ ए काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, कि ना कम्युनिकेशन का डिवाइस, मतलब वो ऐसे बताता है, ये नूडल बताता है थिंक टैंक को। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज ओमेगा, वाई डिड ही ट्राई टू ईट बुक्स। ओमेगा कौन था, उसने किताब को खाने की कोशिश क्यों की। ओमेगा वाज द कैप्टन ऑफ द स्पेस कंट्रोल प्रोब ऑन द अर्थ। ओमेगा ना जिस स्पेस कंट्रोल से, यानी जिस यान से ये लोग पृथ्वी आए थे, उसका ना ये क्या था, कैप्टन था। ओमेगा वाज द कैप्टन ऑफ द स्पेस कंट्रोल प्रोब ऑन अर्थ। ही ट्राई टू ईट द बुक्स बिकॉज इट वॉज द ऑर्डर ऑफ थिंक टैंक। और किताबों को सबसे पहले खाने का कोशिश कौन किया, ओमेगा किया था, क्योंकि थिंक टैंक का ये ऑर्डर था। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड थिंक टैंक डिसाइड टू इवैक्यूएट मार्स। थिंक टैंक ने मंगल ग्रह को छोड़ना क्यों तय किया। थिंक टैंक मिस इंटरप्रेट द राइम्स एंड थॉट अर्थलिंग वेयर ए थ्रेट टू हिम। थिंक टैंक मिस माने गलत तरीके से व्याख्या कर देता है राइम्स। वो जो बच्चों की किताबें थी उसमें जो राइम्स लिखी हुई थी, पोइम लिखी हुई थी, उस पोइम का ना ये गलत तरीके से व्याख्या करता है, और उसको लगता है कि जो पृथ्वीवासी है ना वो उसके लिए खतरा है और मार्स के लिए भी खतरा है। सो थिंक टैंक डिसाइड टू इवैक्यूएट मार्स, इसलिए थिंक टैंक मार्स को हमेशा के लिए छोड़ के जाने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज थिंक टैंक्स रॉन्ग प्रिसेप्शन अबाउट द हम्प्टी डम्प्टी राइम। हम्प्टी डम्प्टी कविता के बारे में थिंक टैंक की क्या गलत सोच थी। थिंक टैंक्स रॉन्ग प्रिसेप्शन वाज दैट ही थॉट ही हिमसेल्फ वाज हम्प्टी डम्प्टी, सो द अर्थलिंग्स प्लैनेट टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड हिम। थिंक टैंक की गलत धारणा ये थी, उस गलत फहमी ये थी कि जो उस किताब में हम्प्टी डम्प्टी कविता लिखी हुई थी ना, उसको लगता था कि हम्प्टी डम्प्टी मैं खुदे हूँ, और इसलिए पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह के केंद्रीय नियंत्रण और उस पर कब्जा करने की योजना बनाई है। उसको ये नहीं पता है कि जो किताबें लिखी हुई हैं वो किताबें सही नहीं है, किताबों में सही नहीं है, लेकिन वो उसको सही मान लेते हैं। और थिंक टैंक जो रूलर होता है मार्स का, उसको लगता है कि हम्प्टी डम्प्टी मैं खुद ही हूँ, इसलिए ना वो वहाँ से छोड़ के जाने का भी योजना बना लेता है डर के मारे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द टाइम एंड प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी की शुरुआत के समय और स्थान क्या है। द टाइम इज़ 25th सेंचुरी, 25वीं सदी की बात हो रही है। एंड द प्लेस इज़ द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द अर्थ प्लेनेट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। समय 25वीं सदी है और कहानी की शुरुआत में यह स्थान पृथ्वी ग्रह पर 20वीं सदी के प्राचीन इतिहास विभाग का संग्रहालय है। अच्छा, असल में ये सारी जो कहानियाँ हैं वो एक म्यूजियम में ना प्रोजेक्टर पर दिखाई जा रही है लोगों को। आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज सोन व्हेन द प्रोजेक्टर स्टार्ट्स। प्रक्षेपक जब चालू होता है, जब प्रक्षेपक चालू होता है, प्रोजेक्टर चालू होता है तो कौन दिखता है। आगे चलते हैं। द प्रोजेक्टर शोज द मार्स स्पेस कंट्रोल रूम। प्रोजेक्टर क्या दिखाता है, प्रक्षेपक क्या दिखाता है, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष को दिखाता है। वी सी थिंक टैंक हु इज द कमांडर, और हम देखते हैं कि थिंक टैंक जो कमांडर इन चीफ है, एंड हिज डिप्टी नूडल स्टैंड बिसाइड हिम एट ए स्विच बोर्ड। प्रोजेक्टर यानी प्रक्षेपक जो है मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष को दर्शाता है। हम थिंक टैंक को देखते हैं जो कमांडर इन चीफ और उनका डिप्टी है। नूडल एक स्विच बोर्ड पर उनके बगल में खड़ा होता है। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ दिखती है, प्रोजेक्टर पर दिखती है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कम्प्लीटली समाप्त हुआ और आपका शॉर्ट आंसर भी खत्म हुआ। यहाँ से हम लॉन्ग आंसर देखना शुरू करेंगे। द बुक दैट सेव द अर्थ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से देखना शुरू करेंगे। वेरी गुड। अगर ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और किस क्लास, ये आपका नाम क्या है और किस बोर्ड से आप लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नर्सरी कक्षा के 3 कविताएं किस प्रकार थिंक टैंक को डरा देती हैं, समझाइए। देखिए, एक्चुअली में वो जो बुक था, वो जो बच्चों का राइम्स बुक था, नर्सरी राइम्स बुक था, उस बुक में ना 3 फेस में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उन्हीं तीनों चीज़ों का इसमें बताना है कैसे कैसे क्या हुआ था। इन द फर्स्ट पोएम, पहले पोएम में, थिंक टैंक थॉट द अर्थलिंग हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। पहले जो तुक है, पहले तुकबंदी में, पहले पोएम में थिंक टैंक ये सोचता है कि पृथ्वीवासियों के पास एग्रीकल्चर करना, खेती करना और माइनिंग करना, ये सारी चीज़ें ना उनको आता है, यानी पहले से ही वो बहुत ज़्यादा विकसित हैं इन सारी चीज़ों में, इसलिए इनकी तकनीकें बहुत विकसित हो चुकी हैं। थिंक टैंक ऐसा सोचता है। इन द सेकेंड राइम्स, और दूसरे राइम्स में, ही मिस इंटरप्रेट दैट द अर्थलिंग हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। और दूसरे तुकबंदी में ये थिंक टैंक उस जो पोएम होता है, दूसरा स्टेंजा जो होता है, उस दूसरे स्टेंजा का ना गलत व्याख्या करता है।
और ये मतलब बताता है कि जो पृथ्वीवासी हैं वो ना ये उच्च सभ्यता पर पहुंच चुके हैं, इनकी जो तकनीकें वो बहुत हाई लेवल की हो चुकी है। दे हैव थॉट दियर डोमेस्टिकेट एनिमल्स, म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, इवन दियर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर। और दूसरे तुक में ये बताता है, इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने सोचा कि उनके पालतू जानवर जो हैं, जैसे संगीत संस्कृति हो गया और अंतरिक्ष तकनीक हो गया, यहाँ तक कि उनके कुत्तों के पास भी सोचने समझने की या हास्य की भावना भी होती है। इनका जो टेक्नोलॉजी है ना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। और तीसरे में क्या, इन द लास्ट टाइम्स थिंक टैंक मिस इंटरप्रेट्स हम्टी डम्टी टू बी हिज ऑन सेल्फ। और अंतिम तुकबंद में थिंक टैंक जो है वो खुद को ही, अपने आप को ही हम्टी डम्टी समझ लेता है। ही थॉट, वह सोचता है, दैट द पीपल ऑफ अर्थ हैड सीन हिम एंड दे आर आफ्टर हिम। द अर्थलिंग्स planned to capture Mars central control and him. This type the three nursery rhymes frightened think tank। और तीसरे में लिखा हुआ है कि आखिरी तुकबंदी में थिंक टैंक ने हम्टी डम्टी को अपना समझ लिया, यानी अपने आप को ही समझ लिया। उसने सोचा कि पृथ्वी के लोगों ने उसे देख लिया है और वे उसके पीछे पड़े हुए हैं मारने के लिए। पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह के केंद्रीय नियंत्रण और उस पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हैं पृथ्वीवासी जो हैं। इस प्रकार की 3 नर्सरी जो कविताएं थी थिंक टैंक को एकदम डरा देती हैं, भयभीत कर देती हैं। और थिंक टैंक ना वहाँ से डर के मारे भागने का भी योजना बना लेता है और भाग जाता है कहाँ पर, 100 माइल्स अवे, 100 मीलों दूर अल्फा सेंचुरी प्लेनेट पर रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द बुक दैट सेव द अर्थ। कहानी के शीर्षक द बुक दैट सेव द अर्थ का औचित्य साबित करना है इसमें। इन द प्ले द बुक दैट सेव द अर्थ, अर्थ्स ए बुक ऑफ नर्सरी राइम्स ऑफ मदर गूज। बुक का नाम था मदर गूज और उसमें जो लिखा हुआ था नर्सरी राइम्स बुक जो था वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द मार्सन इन्वेजन ऑफ अर्थ। पृथ्वी को तबाह व बर्बाद करने का कि रोकने का कारण बन जाता है मदर गूज का वो जो बुक था। थिंक टैंक द रूलर ऑफ मार्स प्लान्स टू इन्वेड द अर्थ बिफोर लंच। लिखा हुआ है लंच से पहले थिंक टैंक जो है ना पृथ्वी को तबाह करने का, जो मार्स का रूलर था पृथ्वी को तबाह करने का योजना बना लेता है। ही सेंड्स प्रोब वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थलिंग। वह ना एक प्रोब को भेजता है और ये पता लगाने के लिए कि पृथ्वीवासियों के बारे में और ज़्यादा सूचनाएं क्या हैं, इनकी तकनीकी कितनी ज़्यादा विकसित है। दे इंटर ए लाइब्रेरी बट कैन नॉट फिगर आउट व्हाट आइटम्स बुक्स आर। वे ना एक लाइब्रेरी में प्रवेश करते हैं जब वो पृथ्वी पर पहुंचते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि बुक क्या चीज़ है। दे फाउंड ए बुक नेम्ड मदर गूस। वो एक मदर गूस नाम का किताब पाते हैं। एंड थिंक टैंक मिस इंटरप्रेट इट्स राइम्स स्केर्ड। और थिंक टैंक ना इसके तुकबंदियों का गलत व्याख्या करता है। ही कॉल्स बैक प्रोब 1 ड्रॉप द आइडिया टू इन्वेडिंग। और इसीलिए वो ना पृथ्वी को नष्ट करने का जो आइडिया होता है इसको ड्रॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दस द बुक दैट सेव द अर्थ रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ द प्ले, सो इट इज़ एंड अप्रोप्रिएट टाइटल। इसलिए ना द बुक दैट सेव द अर्थ रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो थीम है, नाटक का जो थीम है, ये बिल्कुल एकदम सटीक टाइटल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ थिंक टैंक। थिंक टैंक का चित्र बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि ये सारे चैप्टर्स पिछली बार लागू नहीं किया गया था और इस बार नया लागू किया गया, तो ज़्यादातर संभावनाएं बनती हैं कि नए नए जो चैप्टर्स लागू किए हैं उससे क्वेश्चन आए। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होता है देखते हैं। थिंक टैंक इज़ ए लिविंग बीइंग फ्रॉम मार्स हु हैज़ ए ह्यूज एंड एग शेप्ड हेड। थिंक टैंक ना एक जीवित प्राणी है मार्स का, जिसके पास ना एक बड़ा और अंडे के आकार का सिर है। ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स। वह ना सर्कल और सितारों सजे हुए लंबे कपड़े को पहना हुआ है। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ टू बी द मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। वह अपने आप को संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी मानता है। ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी द रूलर ऑफ मार्स एंड कमांड्स द मार्स स्पेस कंट्रोल। वह ना अपने आप को अंतरिक्ष नियंत्रण का आदेश देता वह अपने आप को मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष नियंत्रण का आदेश देता है और वह अपने आप को क्या मानता है, रूलर मानता है, शासक मानता है अंतरिक्ष ये मार्स का। ही मिस इंटरप्रेट्स द होल राइम्स ऑफ द बुक मदर गूस। और वह मदर गूस किताब की पूरी कविताओं की गलत व्याख्या करता है। यही इसका कैरेक्टर स्केच रहा है थिंक टैंक का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा देख के। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट, What does the historian tells the audience about the 20th century and Mars? इतिहासकार दर्शकों को 20वीं सदी और मंगल ग्रह के बारे में क्या बताते हैं? The historians tells the audience that the 20th century was often called the era of the books. इतिहासकार दर्शकों को अक्सर बताते हैं कि 20वीं सदी जो है वो अक्सर किताबों का युग कहा जाता था। इन दोज डेज देयर वेर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। उन दिनों ना हर एक चीज़ों पर किताबें हुआ करती थी। दे थॉट द पीपल एवरीथिंग बट स्ट्रेंजेस्ट थिंग वाज दैट ए बुक सेव्ड द अर्थ।
दे थॉट द बुक पीपल एवरीथिंग, वे लोगों को ही सब कुछ मानते थे, लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि ये किताब पृथ्वी को सुरक्षित कर लिया, यानी बचा लिया, यानी थिंक टैंक के ग्रुप और थिंक टैंक जो रूलर था मार्स का, उसके हमले से। सी नरेट्स ए रियल स्टोरी फ्रॉम द 21st सेंचुरी, और इतिहासकार जो है ना वो 21वीं सदी की वास्तविक घटना को, कहानी को बताते हैं। सी टेल्स हाउ द मार्शियंस पीपल फ्रॉम द प्लेनेट मार्स, कि किस प्रकार मंगल निवासी जो है मंगल ग्रह के, वो इन्वेड द अर्थ इन 2040 में पृथ्वी को नष्ट करने आए हुए थे। ए बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द अर्थ फ्रॉम दियर अटैक, और नर्सरी राइम्स की एक जो किताब थी वो उनकी अटैक से, उनके आक्रमण से पृथ्वी को बचा लेती है। यही आपका क्वेश्चन का लॉन्ग और शॉर्ट कंप्लीट समाप्त होता है। एक भी क्वेश्चन इसमें छूटे नहीं हुए हैं। अगले वीडियो में इसके सारे जो मटेरियल है कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।